अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वर्ल्ड कप बाबर आजम के लिए कोई इतना आइडियल नहीं रहा। अब यूँ कह लें, एज ए कप्तान भी बाबर आजम बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है, और एज ए बैट्समैन जिस लेवल के वो बैट्समैन हैं वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। वो 3 50 बनाने में 7 मैच के अंदर ज़रूर कामयाब हुए, लेकिन ये उनके शान शान नहीं। उनकी जो 50 जहाँ पाकिस्तान के काम नहीं आई, वहाँ उनका जो एवरेज है वो लगभग 30 रही है। तो ये 30 ऐसे बैट्समैन के लिए जो है बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो आप यूँ कह लें कि एज ए कप्तान वो नाकाम रहे ही रहे, वो एज ए बैट्समैन भी इस वर्ल्ड कप के अंदर नाकाम रहे हैं। ये पहले कप्तान नहीं है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। वो ना सिर्फ T20 के चैंपियन थे, बल्कि वो ODI वर्ल्ड कप के भी चैंपियन थे। 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी भी ऐसी रही। बड़े बैट्समैनों में सिर्फ बाबर आजम ही नाकाम नहीं है। जो रूट जो हैं उन्होंने भी अपने को खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, बल्कि वो तो बाबर आजम से भी बहुत पीछे हैं। लेकिन बाबर आजम पर कोई हद से ज़्यादा तनकीद हुई है। तो अब बाबर आजम के लिए होना क्या चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक? तो अब बाबर आजम चूँकि अपना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुके हैं और उन पर तनकीद भी हद से ज़्यादा हो रही है। तो तनकीद का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो अगर एज ए बैट्समैन की बात की जाए तो बाबर आजम ये नहीं है कि कमज़ोर बैट्समैन है। बाबर आजम ने अगर वो नंबर 1 बैट्समैन है तो उसके अंदर है कुछ तो वाइस जिन्हों से नंबर 1 बैट्समैन रखा हुआ है, और उसकी ये भी नहीं है कि तकनीक ख़राब है। बाबर आजम एक बातकनीक बैट्समैन है और वो बड़ी और लंबी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड रखते हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह वो खेलेंगे। लेकिन वो क्या है कि अब वो ले गए हैं प्रेशर। अब प्रेशर ने ना सिर्फ उनकी कप्तानी को ख़राब किया, बल्कि उनकी इनफरादी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान डाला। तो अब बाबर आजम को करना क्या चाहिए? चूँकि कप्तानी के ऊपर उन पर खुलकर तनकीद हो रही है, और उस तनकीद की वजह से वो प्रेशर में गलत फैसले भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर कल के मैच की बात की जाए तो हारिस रऊफ जो हैं, गो कि उन्होंने आते ही पहले ओवर में एक विकेट निकाल दी थी, लेकिन हारिस रऊफ को इस पूरा टूर्नामेंट के अंदर जब अपना वो पहला ओवर या दूसरा ओवर करवाते हैं शुरू के ओवर में, तो उन्हें मार पड़ती है। तो बाबर आजम को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो हारिस रऊफ है वो नई बाल के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उससे क्या है कि ओवर जो हैं वो बाद में देने चाहिए। जब 25 ओवर यानी हाफ गेम हो जाए तो उसके बाद उसके ओवर शुरू करवाना चाहिए, और फिर कंटिन्यूसली उससे ओवर करवाने चाहिए। अब शायद ये मशवरा ही किसी ने नहीं दिया, या फिर बाबर आजम के आपके ज़हन में ये बात नहीं आई, या और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसने ये चीज़ मुनासिब नहीं समझी। लेकिन इस तजर्बा को करने में कोई हर्ज नहीं था। इसके अलावा कल जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था, उसके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो तब भी बाबर आजम जो है वो स्पिनर्स को ओवर दिए जा रहे थे। हालांकि वहाँ पर यही होना चाहिए था कि वो फास्ट बॉलर को ओवर देते, और ताकि वो जल्द से जल्द उनको रिमूव कर देते। और ऐसा ही हुआ, जब वसीम जूनियर को उन्होंने ओवर दिए तो उन्होंने 2 ही ओवर के अंदर जो बाकी उनकी टेल एंडर थी उनको ख़त्म कर दिया। तो अब बाबर आजम के लिए बेहतर यही है कि वो वर्ल्ड कप से बाद जो है वो अपने कप्तानी से दें इस्तीफ़ा, और उसके बाद अपनी तवज्जो दें एज ए बैट्समैन पर, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बैट्समैन है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो जब कप्तान नहीं छोड़ देंगे और अपनी पूरी तवज्जो देंगे अपनी क्रिकेट के ऊपर, तो वो कहीं दूर आगे निकल जाएंगे बाकी बैट्समैनों से। जैसा कि उन्होंने पहले अपने 100 मैच वनडे खेले हैं, उसमें वो कहीं हर लिहाज से वो कहीं आगे थे, और आखिरी अब कुछ वनडे के अंदर उनकी जो कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है कि कप्तानी के प्रेशर की वजह से ही उनकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी जो है वो भी मुतासर